कराना चाहूँगा कि राजर्षि सिंह सुखदेव जी ने 1909 में इस कॉलेज की स्थापना की थी। उस टाइम पे ऐसा वक्फ बोर्ड वगैरह नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। तो ये विगत कुछ वर्षों बाद 1937 में वक्फ बोर्ड आया था। तो आप सीधे तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ 1909 में बनाई जा चुकी है तो 1937 में आकर के उस पर अपना मालिकाना हक कैसे जताएगी। वो नहीं हुआ तो उसका दावा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो जिससे पहले 1909 से पहले स्टार्ट हुआ था ना, 1937 में आके थोड़ी नहीं कुछ कर सकता है, ये खारिज। हाँ, वो केवल एक कम्युनिटी को लेके राजनीति कर रहा है, उस कम्युनिटी के लिए वो खड़ा हुआ है, उसको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। ये पूर्ण रूप से यहाँ गलत है जो किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के जिस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात कही, अब उस कॉलेज पर वक्फ बोर्ड की नजर लग गई है। जी हां, वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने अब अपनी एक तरीके से मालिकाना हक जता दिया है। उसका ये कहना है कि जो कॉलेज की संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड कर दी जाए। दरअसल कॉलेज के बीचों बीच एक छोटा सा मजार था, बाद में उसने मस्जिद का स्वरूप लिया और अब कहीं ना कहीं उसी मस्जिद के एक आधार बनाते हुए जो कानूनी दावपेच है उसको अपना एक हथियार बनाते हुए अब पूरा जो वक्फ बोर्ड है वो इस कॉलेज की संपत्ति पर अपना हक जता रहा है। और इसे लेकर कॉलेज में गुस्से का जो माहौल है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो छात्र हैं वो बेहद आक्रोशित हैं। उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं इस पूरे कॉलेज को हड़पने की साजिश रच रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र नेता हैं, कुछ छात्र हैं, अलग अलग संकायों के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुज त्रिपाठी है। अनुज भाई, ये बताइए कि पहले एक छोटा सा बाजार था, फिर वो मस्जिद बना और अब पूरे कॉलेज पर ही दावा किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की इस साजिश को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि राजर्षि सिंह सुखदेव जी ने 1909 में इस कॉलेज की स्थापना की थी। उस टाइम पे ऐसा वक्फ बोर्ड वगैरह नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। तो ये विगत कुछ वर्षों बाद 1937 में वक्फ बोर्ड आया था। तो आप सीधे तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ 1909 में बनाई जा चुकी है तो 1937 में आकर के उस पर अपना मालिकाना हक कैसे जताएगी। हाँ, और पहले तो क्या चीज़ है कि पहले इसमें इतना बड़ा मजार भी नहीं था। यहाँ एकदम छोटा सा मजार था, एक पीर बाबा का मजार था। हमने सुना ये था कि पहले पीर बाबा जो थे उनकी थोड़ी सी जमीन थी यहाँ पे, उन्होंने बोला हुआ था कि मेरे मरने के पश्चात मुझे यहीं पे दफनाया जाए। तो उनके लिए एक छोटा सा जगह दिया गया था। वो धीरे धीरे ये लोग, जैसे रात में बच्चे जब यहाँ हॉस्टल जैसे पहले सारे खुले हुए होते थे, तो जब वो बंद थे हॉस्टल तो ये लोग रात में ईंट गिट्टी बालू ये सब गिरा के अपना बनाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे ये अपना कब्जा बढ़ाते गए। हालांकि उस टाइम तक किसी ने कुछ भी बोला नहीं, पर आए दिन डेट में यहाँ पर एक बड़ा जो मस्जिद है वो उसकी जो इमारत है वो तनकर खड़ी हो चुकी है और यही परेशानी का सबब भी है। कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वहां पर किसी तरीके से बिजली कनेक्शन की इजाजत नहीं दी गई थी। बावजूद इसके जो मस्जिद कमेटी के लोग थे वो अवैध तरीके से वहां पर बिजली एक तरीके से वो अपनी लाइट की व्यवस्था किए थे। लेकिन अब इस खबर के सामने आने के बाद से जो लाइट है वो काट दी गई है। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं एक साजिश के तौर पे इस पूरे कॉलेज को हथियाना चाहता है? जी, वक्फ बोर्ड जो है 1937 में गठन हुआ था, जबकि 1909 में राजर्षि बाबा ने यहाँ पे इस कॉलेज की स्थापना किया था। तो ये जरा खारिज करना चाहिए। हाँ। लेकिन इसको लेकर बिल भी आ रहा है, अमेंडमेंट बिल आ रहा है लोकसभा में, लेकिन जो विपक्ष है उसे ये नागवार गुजर रहा है। विपक्ष ये नहीं चाहता है कि बिल में संशोधन हो। ये झूठा हो सकता है सर, क्योंकि जब जो गठन ही नहीं हुआ तो उसका दावा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो जिससे पहले 1909 से पहले स्टार्ट हुआ था ना, 1937 में आके थोड़ी नहीं कुछ कर सकता है, ये खारिज। हाँ, वो केवल एक कम्युनिटी को लेके राजनीति कर रहा है, उस कम्युनिटी के लिए वो खड़ा हुआ है, उसको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। ये पूर्ण रूप से यहाँ गलत है जो किया जा रहा है। 1909 में राजर्षि सुखदेव ने इसकी स्थापना की और 1937 में जो है वह बोर्ड का गठन हुआ। वह बोर्ड कैसे इस पे दावा कर सकता है? हम लोग इस मस्जिद का बहुत पहले से ही विरोध करते आए हैं, आज नहीं है ये वक्फ बोर्ड का अब जो है ये दावा कर रहा है। इससे पहले भी हम लोग इस मस्जिद का जो है विरोध करते आए हैं। सवाल इस बात का है कि शिक्षा के मंदिर को निशाना क्यों बनाया? जी, वही बात है कि यहाँ जितने भी छात्र इकट्ठा हैं हम लोग सब आक्रोशित हैं, इस बात का विरोद करते हैं और हम यक्षा करते रहेंगे। क्या कुछ और भी छात्र हम उनसे भी बात करेंगे? क्या नाम है आपका? सौर्य प्रताप सिंह। सौर्य, किस क्लास में हैं? BA 5 सेमेस्टर। 5 सेमेस्टर में। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण आया है वक्फ बोर्ड की ओर से जो नोटिस जारी की गई है, हालांकि नोटिस तो 6 साल पहले की है, लेकिन उस
इस नोटिस को किस तरीके से देखते हैं? क्या शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की कोशिश करना वाजिब आपको लगता है? नहीं, एकदम नहीं। क्या है कि यहाँ पे जो है कि एक छोटा सा मस्जिद था, मतलब मकबरा था, और उसको बढ़ा के बड़ा कर दिया गया है। अब क्या स्टेटस है उसका? उसका स्टेटस यही है कि फैलाना चाहते हैं लोग, और बहुत ज्यादा मात्रा में। क्या अभी भी रात के अंधेरे में काम होता है क्या? नहीं, अभी काम तो होता है, जारी है, पर जो है वहीं पे रुका हुआ है। लेकिन उनके मन में है कि इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, बड़ा किया जाए। हाँ, उनके मन में धीरे धीरे बड़ा इतना कर दिया जाए कि पूरे कॉलेज को ही कब्जा कर लिया जाए। और उसी हम लोग मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है, ठीक है। हमारा देश आधुनिक देश धीरे धीरे बनता जा रहा है। हमने ये रंग भी हरे रंग का पहना हुआ है, हमने ये जैकेट, ठीक है। हरे रंग का आपने पहना है, केसरिया ये पहने हैं, व्हाइट ये लोग पहने हैं। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, उनसे हमने 15-20 साल पहले से जुड़ा हुआ है हमारा। लेकिन उनकी जो नियति है, जो उनकी मनसा है, सवाल उस पे उठ रहे हैं। सवाल ठीक है उठ रहा है। देखिए, जब तक ये जितने एरिया में इनका है मस्जिद, ठीक है, उतने से ये लोग खुश हैं तो ठीक है। पर अगर वक्फ बोर्ड ये अगर दावा करता है कि पूरा कॉलेज कैंपस जितना है 2 किलोमीटर का रेंज पूरा हमारा है, तो ये सरासर गलत है। इस प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। और आप लोग की सरकार से क्या मांग होगी? ये सारी चीजें आगे न दोहराई जाए, इसके लिए क्या जरूरी कदम है जो उठाए जाने चाहिए? हमारी सरकार से मांग से पहले हम अपने आम जनता को बताना चाहेंगे कि जब 1909 में ही जुदेव जी ने इसका स्थापना किया हुआ था, 1937 में जो चीज आती है तो आप उसको, ये तो वही बात हो गई कि पिताजी रहते हैं अहमदाबाद और घर 5 साल से है नहीं, 3 साल का बेटा है, तो बताइए। बिल्कुल, अगर इस उदय प्रताप कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न सिर्फ उदय प्रताप डिग्री कॉलेज बल्कि इसके अलावा इंटर कॉलेज भी है, रानी मुरार बालिका इंटर कॉलेज है, राजर्षि शिशु मंदिर है, राजर्षि पब्लिक स्कूल है। इसके अलावा एक मैनेजमेंट कॉलेज भी यहाँ से संचालित होता है। तो लगभग 100 एकड़ का ये पूरा भूभाग है और इसी भूभाग पर ये उदय प्रताप कॉलेज बनाया गया। देखिए, आप भव्य बिल्डिंग है। इस पूरे कॉलेज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एक समृद्ध विरासत रही है, और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ये नापाक कोशिश की गई है, उससे जो छात्र हैं वो गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम्युनिटी के नाम पर जिस तरीके से पूरे अपनी एक साजिश रची जा रही है, उसका विरोध वो करेंगे और भरपूर तरीके से विरोध करेंगे, प्रबल विरोध होगा। अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में लगभग 17,000 के आसपास जो छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ से कई जो खिलाड़ी थे उन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरीके से एक साजिश रची गई है, उसको लेकर अब यहाँ पर जो छात्र हैं वो गुस्से में हैं, और जो कैंपस का माहौल है वो भी धीरे धीरे अब गर्म होता जा रहा है।